ठीक है, तो वो जो हमने परसों जो कोड लिखा था हमने, वो सच में एक ही प्रोडक्ट के लिए था। नाउ आप चेक करो अभी इस प्रोजेक्ट में हमने क्या लिखा है, याद करो हमने सबसे पहले देखा है कि दैट क्या रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ के अंदर ग्रेड स्कूल ऑथराइजेशन टोकन है कि नहीं। अगर नहीं है तो भाई लॉग इन यूज़र पे चले जाओ। फिर हमने यूज़र आईडी को बोला कि तुम टोकन से हम उसको निकालेंगे, टोकन सर्विस डॉट वेरीफाइड टोकन एंड गेट आईडी। अगर यूज़र आईडी गुइड डॉट एम्प्टी होगा तो उस केस में भी हम इसको बोल रहे हैं कि ठीक है तुम लॉग इन यूज़र पे चले जाओ। बाद में हम प्रोडक्ट आईडी का यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट को ढूंढते हैं। अगर प्रोडक्ट नल होता है तो हम बोलते हैं प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। इन केस अगर प्रोडक्ट नल होता है तो हम बोलते हैं भाई रिटर्न क्या करते हैं, प्रोडक्ट ही नहीं है। अब चलो ये हो गया। अब हम इसके बाद कार्ट को ढूंढ रहे हैं। हम लिख रहे हैं कि एक ऐसी कार्ट ढूंढो, एक ऐसी कार्ट ढूंढो, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंग करके हम बोल रहे हैं कि ऐसी कार्ट ढूंढो जहाँ पर सी डॉट यूज़र आई डी के बराबर, यानी कि जहाँ पर उस कार्ट की यूज़र आईडी किसके बराबर होगी, यूज़र आईडी के बराबर। इससे होगा कि उसी बंदे की कार्ट हम निकाल रहे हैं जिसकी जो अभी लॉगड इन है, यानी कि जो लॉगड इन बंदा है उसी की कार्ट जो है वो हम रिट्रीव कर रहे हैं। बाद में हम बोल रहे हैं कि देखो अगर कार्ट नल है तो तुम एक नई कार्ट बना लो, कार्ट इज इक्वल टू न्यू कार्ट। और आपको पता ही कि दैट कार्ट के अंदर यूज़र आईडी, कार्ट का टोटल एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड प्रोडक्ट्स की फिलहाल एरे मैंने क्या रखी, खाली। उसके बाद मैं कहता हूँ कि चलो डीबी कॉन्टेक्स्ट में फिर कार्ट को ऐड कर दो, क्योंकि एक कार्ट, नई कार्ट क्रिएट करके आप क्या करोगे, कार्ट को ऐड करोगे, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर आप चाहो तो अवेट लगा सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो अवेट, अवेट। और अवेट जब लगाया तो हम ऐड की जगह पर ऐड एसिंक का मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो हमने लिखा अवेट डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट कार्ट्स डॉट ऐड एसिंक, इस तरह से कार्ट आपने ऐड कर ली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्ट को ढूंढ रहे हैं, देन अगर कार्ट नल है तो हम कार्ट को क्रिएट करके कार्ट्स में उसको ऐड कर रहे हैं, कार्ट्स के अंदर आपने ऐड एसिंक मेथड इस्तेमाल किया, ठीक है। ये भी हो गया। बाद में आप एग्जिस्टिंग आइटम को ढूंढते हो, यानी कि आप उस कार्ट के अंदर एक एग्जिस्टिंग आइटम को ढूंढते हो। तो यहाँ पर ही असल में प्रॉब्लम है। मैंने लिखा डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट कार्ट प्रोडक्ट्स फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक। आप एक एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम को ढूंढो, जो भी होगा उसकी कार्ट आईडी से। अब ओब्वियसली कार्ट आईडी में वह एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम कौन होगा, मैं इसको बोल रहा हूँ कि तुम एक ऐसा प्रोडक्ट, मुझे एक ऐसा आइटम दे दो जहाँ पर कार्ट आईडी के बराबर है, यानी कि जहाँ पर उस कार्ट प्रोडक्ट की कार्ट आईडी किसके बराबर है, कार्ट डॉट कार्ट आईडी के बराबर। तो वो हमेशा पहला ही प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। आप समझ रहे हो। तो यहीं पर इसके लॉजिक में चेंज करना है, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पर सेंड किया था कि क्या करना है यहाँ पर। तो समझो इस चीज़ को। तो अगर मैं यहाँ पर मॉडल्स में जाऊँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पर मॉडल्स में जाऊँ, मॉडल्स में अगर मैं देखूँ कि ये जो कार्ट का मॉडल है, कार्ट के मॉडल में मुझे कार्ट आईडी ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता ये कार्ट आईडी खुद से क्रिएट हो जाती है। यूज़र आईडी नेसेसरी है, बिकॉज यूज़र आईडी एक फॉरेन की है, तो यूज़र आईडी तो मुझे चाहिए। और इसके अंदर प्रोडक्ट्स का एक लिस्ट है, प्रोडक्ट्स का एक लिस्ट है और कार्ट का टोटल है। यही तीन चीज़ें आपने देखा मैंने रखी थी जब मैंने कार्ट को क्रिएट किया था। क्या क्या, एक यूज़र आईडी, प्रोडक्ट्स और कार्ट का टोटल। यू कैन चेक, देखो यूज़र आईडी, कार्ट का टोटल और प्रोडक्ट्स की एक एरे जो कि खाली है, और मैंने इसी चीज़ को कार्ट में ऐड कर दिया। बाद में मैं जो एग्जिस्टिंग आइटम ढूंढ रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी है कि डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट कार्ट प्रोडक्ट्स। तो अगर हम कार्ट प्रोडक्ट्स में देखिए, दैट्स जंक्शन मॉडल कार्ट प्रोडक्ट। नाउ कार्ट प्रोडक्ट में कार्ट आईडी है, कार्ट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी है, साइज है, कलर है, वेट है, ये सब चीज़ें इसके अंदर। तो मैंने एग्जिस्टिंग आइटम को जब ढूंढा तो मैंने इसको कहा कि तुम डीबी कॉन्टेक्स्ट में कार्ट प्रोडक्ट्स को ढूंढो, लेकिन पहला फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिंक एक को ढूंढना जहां पर कार्ट आईडी किसके बराबर होगी, जहां पर कार्ट प्रोडक्ट की कार्ट आईडी किसके बराबर होगी, कार्ट डॉट कार्ट आईडी के बराबर। ऑब्वियसली ये हमेशा एक ही प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा अगर होगा तो। अगर नहीं है, अगर एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम नल है, तो उस केस में मैं उसको बोलता हूं कि तुम एक कार्ट आइटम क्रिएट करो, एक कार्ट आइटम क्रिएट करो। अब एक कार्ट आइटम क्रिएट करने के लिए हमारे पास कार्ट की आईडी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की आईडी होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, कलर होना चाहिए, साइज होना चाहिए। इस तरह से वो कार्ट प्रोडक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पर भी मैंने इसको ऐड करना है, तो यहाँ पर भी मैं लिखूंगा अवेट डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट कार्ट प्रोडक्ट्स, ऐड के बदले ऐड async because I am going to use asynchronous method. तो await db context dot cart product dot add async cart item। तो इस तरह से cart item भी जो है मतलब ये हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि अब उसी कार्ट के अंदर ये कार्ट प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। बाद में मैं क्या करता हूँ, await db context dot save changes async। ये तो किस केस में हुआ कि अगर एग्जिस्टिंग आइटम नल हुआ तो, अगर एग्जिस्टिंग आइटम
नल हुआ तो ये करना। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग आइटम नल नहीं है तो तुम एग्जिस्टिंग आइटम की क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर देना। अब ये क्या होता है, क्वांटिटी इज ए पैरामीटर, मान लो जो एग्जिस्टिंग आइटम की क्वांटिटी है उसी क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करना। तो ये ऐसे हो जाएगा एग्जिस्टिंग आइटम डॉट क्वांटिटी इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग आइटम डॉट क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर प्लस इज इक्वल टू लिखा है ना, यानी कि एक जो है, जो क्वांटिटी पहले से है वो, और दूसरा उसमें जो क्वांटिटी अभी पैरामीटर से आ रही है और वो भी ऐड कर दो। बाद में यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ await db context dot save changes async। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिर उसको कि उसके बाद तुम रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन करना कार्ट यूजर, कार्ट और यूजर, यानी कि तुम चले जाना फिर किस पे, यूजर स्लैश कार्ट पर, यूजर स्लैश कार्ट पे रिडायरेक्ट करना। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दैट इट विल रिटर्न ऑलवेज सेम प्रोडक्ट। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लिखना है एंड क्या लिखना है, एंड यानी कि मैं इसको थोड़ा सा और मतलब प्रोफॉर्म्ड बनाऊंगा। मैं लिखूंगा cp डॉट प्रोडक्ट आईडी, मैं इसको लिखूंगा कि देखो cp डॉट प्रोडक्ट आईडी किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू वो बराबर होगी प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी के। या ऑब्वियसली आपके पास प्रोडक्ट आईडी तो है ऊपर, यू कैन जस्ट राइट प्रोडक्ट आईडी, यू डोंट हैव टू जस्ट यूज दैट। तो आपको बस प्रोडक्ट आईडी आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, cp डॉट प्रोडक्ट आईडी एंड। अब ये जो है ना, ये यहाँ पर फिलहाल एरर दे रहा है, इसको हमें देखना पड़ेगा। हाँ 3 इक्वल टू हो गए, हाँ एग्जैक्टली। देखो cp डॉट प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट के साथ होता हूँ कभी कभी, उसमें जावास्क्रिप्ट में 3 होते हैं, तो cp डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी। तो ठीक है, यानी कि अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि तुम मुझे वो प्रोडक्ट देना जहां पर कार्ट की कार्ट आईडी भी मिलती हो और प्रोडक्ट आईडी भी मिलती हो, जो प्रोडक्ट आईडी पैराम्स में हम ले रहे हैं। तो आप इसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। अब बताओ मुझे, अब इसके नल आने के चांसेस, अब ये वही प्रोडक्ट रिटर्न करेगा जहां पर कार्ट आईडी भी मिलती हो, प्रोडक्ट आईडी भी मिलती हो। तो ये हो गया ना, इसका सोल्यूशन यहीं पर खत्म। तो परसों जब मैं फ्लो में पढ़ा रहा था, मैंने आपको सिर्फ ये कहा कि दैट देखो आप कार्ट आईडी से ढूंढो, कार्ट आईडी से आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि इसका मतलब होगा कि उस कार्ट के अंदर जो प्रोडक्ट है वही। लेकिन इन केस अगर उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स होंगे तो फिर आपको थोड़ा सा लॉजिक को क्या करना पड़ेगा, चेंज। देखो ऐड टू कार्ट पूरा लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, ऐड टू कार्ट पूरा लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। तो ठीक है, ये अब आपको वही आइटम देगा जो उस कार्ट के अंदर होगा, यानी कि जहां पर कार्ट की आईडी मिलती होगी उस कार्ट की आईडी से, और दूसरा प्रोडक्ट आईडी भी मिलती होगी। और मैंने और ऑपरेटर का यूज नहीं किया, मैंने एंड ऑपरेटर का यूज किया, जिससे हम ये इंश्योर करते हैं कि दैट दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी वही देना, जहां पर दोनों कंडीशन प्रूव होगी। इट इज लाइक दैट मैं बोल रहा हूं db context डॉट कार्ट, अगर मैं इसको वैसे लिखूं जैसे एसक्यूएल में लिखते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट फ्रॉम कार्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम कार्ट प्रोडक्ट्स वेयर कार्ट आईडी इज कार्ट आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी इज प्रोडक्ट आईडी। यानी कि मैंने वेयर कंडीशन में क्या लगाया, वेयर फिर एंड, यानी कि मैंने 2 वेयर कंडीशंस लगाई, ये एक तरह से 2 वेयर कंडीशंस हो गई, ठीक है। और आप चाहो तो वेयर कंडीशंस को और ज्यादा कर सकते हो कि दैट जहां पर कलर भी कलर ही होगा, जहां पर साइज भी साइज ही होगा, जहां पर वेट भी यही होगा, तो वो आप आगे जाकर इस पर कर सकते हो। फिर अच्छा, इसमें फिर अगर हम एग्जिस्टिंग आइटम नल था तो उस केस में हम एक नया आइटम बना रहे हैं, फिर उस आइटम को कार्ट आइटम में डाल रहे हैं और फिर सेव चेंजेस एसिंग कर रहे हैं। लेकिन हम कहाँ पर कार्ट को टोटल कर रहे हैं, हम कार्ट का टोटल, तो हम कार्ट का टोटल भी तो हमें बढ़ाना है, क्योंकि देखो अगर आप किसी आइटम को कार्ट के अंदर ऐड करते हो, ठीक है, अगर आपने किसी आइटम को कार्ट आइटम के अंदर, अगर आपने किसी कार्ट आइटम को किसी कार्ट प्रोडक्ट के अंदर डाल दिया, तो आपने कार्ट का टोटल भी जो है ना उसको भी बढ़ाना होगा। तो उसको कैसे बढ़ाओगे, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिखूंगा कि देखो एक तो तुम ये कर लेना, और दूसरा तुम कार्ट जो है कार्ट के कार्ट टोटल को, कार्ट के कार्ट टोटल को उसमें क्या बढ़ाओगे, उसमें आपने प्रोडक्ट के प्राइस को, यानी कि कार्ट के कार्ट टोटल को जो पहले था एक तो वो, और तुम एक काम करना जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसको क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके वो चीज़ भी उसमें ऐड कर देना। तो मैं क्या लिखूंगा, कार्ट डॉट कार्ट टोटल प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, क्या क्वांटिटी, जो क्वांटिटी पैराम से आई है, चलो क्वांटिटी जो पैराम से आई है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इसके साथ, क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट के प्राइस के साथ। तो ठीक है, प्रोडक्ट डॉट, प्रोडक्ट हमने ढूंढा हुआ है प्रोडक्ट के प्राइस के साथ। यहाँ पर आपको याद होगा हमें लास्ट टाइम इसमें एक टाइप मिसमैच आ रहा था, वो मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। तो टाइप मिसमैच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेसिमल एंड इंटीजर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है,
ये परसों बोल रहा था कि आप इसको मतलब एक्सप्लिटली कन्वर्ट करो, ज़रूरत नहीं है इसको एक्सप्लिटली कन्वर्ट करने की, बिकॉज इट हो जाएगा। वो मेरे ही सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज मेरा सिस्टम उस वक्त बाहर ही चल रहा था, तो ये वार्निंग्स दे रहा था, एरर दे रहा था। आप इजीली कर सकते हो। कार्ट टोटल को हमने बोला कि तुम एक जो कार्ट का टोटल है, तो वो मान लो अगर कार्ट में पहले से ही 300 रुपये कार्ट की प्राइस हो गया, आपने कोई और चीज़ भी खरीदी थी। एंड दूसरा आप क्या करना, क्वांटिटी इनटू प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट प्राइस। और अगर एग्जिस्टिंग आइटम नल था तो उस केस में तो सिर्फ इसने क्वांटिटी बढ़ाई ना, है ना, उस केस में तो इसने उस आइटम की क्या बढ़ाई, सिर्फ क्वांटिटी। तो उस केस में भी तो मुझे कार्ट के टोटल को इटरेट करना है, तो मैं लिखूंगा उस वक्त भी कार्ट का जो टोटल होगा, कार्ट का जो टोटल होगा वो भी क्या होगा, वो भी हमारा होगा किसके बराबर। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि दैट ये जो कार्ट है, हाँ कार्ट ये है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कार्ट के टोटल को प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू किससे बढ़ा देंगे, बराबर यही सेम टू सेम क्वांटिटी और प्रोडक्ट के प्राइस के साथ। तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं आएगा। अब ये रिडंडेंट कोड है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो, आई एम डूइंग द एड एसिंक हेयर, देन मैं कार्ट के टोटल को कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, देन मैं db डॉट सेव चेंजेस एसिंक कर रहा हूँ, एंड ये मैं इफ कंडीशन में भी कर रहा हूँ एंड एल्स कंडीशन में भी कर रहा हूँ। तो इट इज़ बेटर कि मैं इसको इफ एल्स से बाहर करता। देखो ये कार्ट का टोटल तो मैं यहाँ पर भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, और कार्ट का टोटल मैं यहाँ पर भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पर भी फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सेव चेंजेस एसिंक, यहाँ पर भी कर रहा हूँ सेव चेंजेस एसिंक। इसका मतलब दीज टू लाइन्स आर कॉमन इन बोथ। तो इसको इफ और एल्स में लिखने की क्या जरूरत है, इफ में भी लिखो एल्स में भी लिखो, नहीं, इसको आप एक काम करो, जस्ट राइट इट आफ्टर द एल्स, एंड यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो इससे ज़्यादा कोड जो है ना, ज़्यादा रिफैक्टर हो जाएगा अच्छे से, और आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हो कि हो क्या रहा है। इन शॉर्ट, अगर एग्जिस्टिंग आइटम नल है तो एक कार्ट प्रोडक्ट क्रिएट करो, उस कार्ट प्रोडक्ट को कार्ट प्रोडक्ट्स में ऐड कर दो, ठीक है। एल्स में तुम सिर्फ एग्जिस्टिंग आइटम की क्वांटिटी को बढ़ा देना, ठीक है। एंड दोनों ही केसेस में, चाहे एग्जिस्टिंग आइटम नल हो या एग्जिस्टिंग आइटम नल नहीं हो, अगर एग्जिस्टिंग आइटम नल है या एग्जिस्टिंग आइटम नल नहीं है, आपको तो फिर भी कार्ट का टोटल तो फिर भी हमें करना ही करना है। इफ में भी करना था, एल्स में भी करना है, तो इसको 2 बार लिखने की क्या जरूरत है। एंड हाँ, बाद में लास्ट में तो आपको सेव चेंजेस एसिंक करना ही करना है, तो इसको भी 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट राइट इट आफ्टर द एल्स, await db context dot save changes async। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपकी डेटाबेस जो है वो सेव हो जाएगी, वटेवर जो उसके अंदर चेंजेस थी वो सेव हो जाएंगी, और फिर हम कर देंगे रिडायरेक्ट टू एक्शन, और इस तरह से सेव करके ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से इसका लॉजिक कंप्लीट। ये ऐड टू कार्ट का लॉजिक बहुत बड़ा है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि दैट इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। नाउ अगर मैं इसको भी .NET वॉच करूँ, ठीक है, .NET वॉच, मैंने .NET वॉच किया, प्रोजेक्ट रन होगा, मैं ट्राई करूँगा ऐड टू कार्ट करने की। हाँ, अभी ऑब्वियसली ये किस पेज पर जाएगा, ये जाएगा यूज़र के कार्ट पर। ऐसा कोई पेज हमारे पास है नहीं, वो बाद में बना लेंगे, लेकिन हम देखेंगे क्या ये चीज़ें होंगी कि नहीं, और वो कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं। उस चीज़ के लिए हम अपना मॉन्स्टर ASP अपनी डेटाबेस को ओपन करके रखेंगे, तो हमें वहाँ से भी पता चलेगा कि दैट हाँ ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो आई विल बी जस्ट ओपनिंग द मॉन्स्टर ASP। परसों इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, आज कम से कम चलो इंटरनेट तो चल रहा है, तो मॉन्स्टर ASP भी ओपन करके रखते हैं, इसमें अपनी जो डेटाबेस है उसको ओपन करके रखते हैं। तो देखेंगे इस चीज़ों को अभी देखना है कि दैट होगा कि नहीं, और छोटा छोटा मतलब आपको मतलब इसको कोड को जो है ना देखना होगा कि दैट लाइन बाय लाइन ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, लाइन बाय लाइन इसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है। फिलहाल तो मैनुअल टेस्ट ही करेंगे, ओके। हाँ, तो चलो हम तब तक इस वेबसाइट के ऊपर जाके यहाँ पर भी चले जाते हैं। नाउ इट मीन्स अगर मैं शॉप पर गया, ठीक है भाई, शॉप पर जाते हैं, पहले बहुत ही तेज़ इंटरनेट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अब इस शॉप पर मैं गया और मैंने ये वाला प्रीमियम ब्राउन बैलेट जो है इसके ऊपर डिटेल्स पर गया मैं पहले, और डिटेल्स में यू चेक इसके ऊपर साइजेस कितने अवेलेबल हैं, एक ही फ्री साइज, कलर इसका ब्राउन है एंड वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, ब्राउन भी सिलेक्टेड है, कलर भी सिलेक्टेड है, क्वांटिटी इसकी 1 है, ओके। नाउ ऑब्वियसली अगर मैं ऐड टू कार्ट करूं तो ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट चली जाएगी कहां पर,
ऐड टू कार्ट पर। इट मीन्स मुझे खाली ऐड टू कार्ट करना है, ठीक है। लेकिन मैं पहले आपको डेटाबेस दिखाना चाहता हूँ। तो हमारी डेटाबेस जो है वो है 15914 और हम जाते हैं इधर, हम देखते हैं कि इस 15914 में अभी कार्ट वाट ये सब चीज़ें है कि नहीं, ठीक है, ओके। और हो सकता है कि इधर हमें इसमें प्रॉब्लम आए बिकॉज मैंने कुछ चेंजेस की है कहाँ पर, मॉडल्स के अंदर, तो पता नहीं मैंने माइग्रेशन रन की है कि नहीं, तो वो हम देख लेंगे। ओके, ज़रा देखो भाई यूज़र्स कितने हैं हमारे पास यूज़र्स ये है, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि जो कार्ट्स जो हमारे पास है, हमारे पास कोई भी कार्ट नहीं, किसी भी यूज़र की कोई कार्ट है ही नहीं। तो बताओ कौन सा लॉजिक एग्जीक्यूट होगा? नहीं, कौन सा लॉजिक एग्जीक्यूट होगा? व्हाट, ये लाइन क्या रिटर्न करेगी? दिस लाइन रिटर्न्स नल, कार्ट ही नहीं है, कोई भी कार्ट नहीं है। हम तो इसको बोल रहे हैं कि तुम एक ऐसी कार्ट ढूंढो जहां पर यूजर आईडी के बराबर होगी। भाई कार्ट ही नहीं है तो कौन सी कार्ट है ना, जब है ही नहीं तो ये नल रिटर्न करेगा। तो उस केस में एक कार्ट बन जाएगी, ठीक है। इफ कार्ट इज नल देन एक न्यू कार्ट क्रिएट करना। हम इस कार्ट क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड उसमें यूजर आईडी ये भर रहे हैं, कार्ट टोटल 0 है, प्रोडक्ट्स ये है और dbcontext.carts में हम ऐड एसिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्ट जो है वो ऐड हो बन जाएगी कार्ट। इसका मतलब पहले ही ये इफ का लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा बिकॉज कार्ट्स हमारे पास है ही नहीं। अब इसके बाद एग्जिस्टिंग आइटम को चेक किया जाएगा। बताओ हमारे पास कोई आइटम है नहीं, जब कार्ट ही नहीं तो एग्जिस्टिंग आइटम कहाँ से एग्जिस्ट करेगा? तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो बताओ ये भी क्या रिटर्न करेगा? ये भी रिटर्न करेगा नल। तो उस केस में क्या होगा? एक नया कार्ट प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो एक नया कार्ट प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, वो नया कार्ट प्रोडक्ट भी सेव हो जाएगा किसके अंदर? कार्ट प्रोडक्ट्स में। कार्ट्स में सेव होगी और कार्ट प्रोडक्ट्स में सेव होगा, ठीक है, हो गया। अब इसका मतलब इसका एल्स तो चलेगा नहीं, इसका एल्स नहीं चलेगा मत, क्योंकि अगर इफ चल गया तो एल्स थोड़ी चलेगा। अब इसके बाद क्या होगा? कार्ट का टोटल कैलकुलेट होगा, बाद में सेव चेंज एसिंक होकर हम कहाँ चले जाएंगे? कार्ट/यूजर के ऊपर। तो चलो देखते हैं। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, ऐड टू कार्ट पर क्लिक किया। देखो ये सबसे पहले हमको किस पेज पे ले गया? ये हमें ऑथेंटिकेशन पेज पे लेगा। इसका मतलब है कि ग्रेड स्कूल ऑथराइजेशन टोकन ही नहीं है। आया समझ? क्योंकि ये ऑथराइज्ड पेज है तो ये हमें लॉग इन पर लेगा। इट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू लॉग इन। 1 2 3 4 5 6, चलो हम लॉग इन करते। लॉग इन हो जाएगा। तो लॉग इन के बाद चलो लॉग इन हो गया। नाउ अब हम शॉप करने की कोशिश करेंगे। अब हम फिर से जाएंगे इस पेज पर, ठीक है। डिटेल्स में, हाँ नहीं लॉगिन हमने किया, इसमें हमने वो लॉजिक अभी रखा नहीं। अभी हमने लॉगिन किया तो हमें फिर से पहले से करना पड़ेगा। वो तो लॉजिक आपने लिखा नहीं ना आपने ऐसे। अगर मैं अब ऐड टू कार्ट करूं, ऑब्वियसली नाउ वी हैव दिस ग्रेड स्कूल ऑथराइजेशन टोकन। इट मींस ये कंडीशन तो नहीं चलेगी, टोकन भी है, चलो भाई प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है, तो हम डायरेक्टली इन तीन को बाईपास करके किधर पहुंचेंगे? इधर। तो भाई चलो ऐड टू प्रोडक्ट करते हैं, देखेंगे क्या होगा। देखो ये गया यूजर/कार्ट पर, इसका मतलब लॉजिक इज वर्किंग। अब हमको जाना पड़ेगा इधर और देखेंगे हम कि कार्ट्स में क्या दलील है। अभी कार्ट्स में देखो एक कार्ट क्रिएट हो गई, उस कार्ट की अपनी आईडी है, वो उसका प्राइमरी की है, वो उसका अपना प्राइमरी की है और यूजर आईडी 72F। नाउ हु इज दिस 72F? अगर हम यूजर्स में जाए चेक करें, दिस 72F इज इरफान यूसुफ। आ गया बराबर? इसका मतलब ये हम यहाँ, बिकॉज इट्स अ रिलेशनल डेटाबेस, हमको कैसे पता चलेगा कि दैट इस यूजर की कौन सी कार्ट है? क्योंकि इस यूजर की आईडी कार्ट्स में फॉरेन की है, ठीक है। तो कार्ट्स में हम गए, कार्ट्स में हमने देखा कि देखो इस 72F, इट मींस कार्ट की आईडी है 120, कार्ट की आईडी क्या है? 120 एंड यूजर आईडी है 72F। इससे हमें पता चल रहा है कि ये 72F की कार्ट है और इसकी टोटल भी कैलकुलेट होगी। कैसे? ऑब्वियसली इसके अंदर, इसके बाद क्या हुआ होगा? एग्जिस्टिंग आइटम चेक हुआ होगा। ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग आइटम तो है नहीं क्योंकि उसमें कोई आइटम ही नहीं है, तो ऑब्वियसली एक नया कार्ट आइटम क्रिएट हुआ होगा और लास्ट में फिर क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी को प्रोडक्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके कार्ट का कार्ट टोटल हो गया और बाद में सेव चेंज एसिंक होकर हम कहाँ चले गए? यूजर/कार्ट पर। अब सुनो पहले, अभी हम ये चीज़ें देखेंगे। अब बताओ इसके जो कार्ट प्रोडक्ट्स हैं, कि जो इस कार्ट के अंदर आइटम्स हैं, जो मैंने वो लेदर बैलेट सिलेक्ट किया था, वो किधर है? वो कार्ट प्रोडक्ट्स में होगा। तो जरा देखते हैं कार्ट प्रोडक्ट्स में वो है कि नहीं।
तो देखो कार्ट प्रोडक्ट्स में कहता है कि कोई कार्ट आईडी है कोई 120, कहता है कि कोई कार्ट है, उसका नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है 120, प्रोडक्ट आईडी है BF14, ठीक है, और DC51 है कार्ट प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी एक है, क्रिएटेड ऑन, अपडेटेड ऑन, कलर, साइज और वेट तो नल है क्योंकि बैलेट का कौन सा वेट होता है, तो वेट नल चला गया, तो बाकी सब चीज यानी कि वो आइटम जो उस कार्ट के अंदर है वो इधर सेव है। और ये कैसे अब पता चलेगा कि दैट ये उस कार्ट से बिलोंग करता है, बिकॉज इसमें भी कार्ट आईडी क्या है, इसमें भी कार्ट आईडी फॉरेन की है, इसकी खुद की आईडी ये है C51, इसकी खुद की यानी कि प्राइमरी की। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे, अगर आप कार्ट प्रोडक्ट्स में जाओगे एंड यू विल गो टू द कॉलम्स, यू विल बी सीइंग दैट कार्ट प्रोडक्ट आईडी इज द यूनिक आइडेंटिफायर, है ना, ये इसका यूनिक आइडेंटिफायर है, कार्ट प्रोडक्ट आईडी इज द यूनिक आइडेंटिफायर। अलबत्ता कार्ट आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी ये इसकी फॉरेन की है, लेकिन अब इसमें लिखा है PK FK, इसका मतलब क्या है, दिस इज अ कंपोजिट की, क्या है, कंपोजिट की। एंड इसका तो आपने लिखा था DB कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप डेटा DB कॉन्टेक्स्ट में जाओगे वहां पर तो आपने इसको क्रिएट किया था, आपने कंपोजिट की डिफाइन की थी, आपने इसको बोला था कि दैट कार्ट प्रोडक्ट में कार्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी क्या है, कंपोजिट की है। तो इसने भी उसी हिसाब से बताया कि दैट देखो कार्ट प्रोडक्ट आईडी इसका यूनिक आइडेंटिफायर है, लेकिन एक्चुअली में कार्ट आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी इसका PK भी है और FK भी है। ये आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, आपको लगा होगा कि दैट SQL में जो है किसी भी टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होता है, फॉरेन कीज बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन एक ही प्राइमरी की होता है, लेकिन नहीं, एक टेबल के अंदर हो सकता है कि दैट दो फॉरेन कीज हो एंड वो दोनों फॉरेन कीज एक्ट करती हो एज अ प्राइमरी की, एंड अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उस वक्त हम उसको कहते हैं कि दैट इट्स अ कंपोजिट की। क्या है, तो ये कार्ट आईडी प्रोडक्ट आईडी, व्हाट इज दिस, इट इज कार्ट आईडी प्रोडक्ट आईडी, दीज आर FKs, बट एट द सेम टाइम्स इन्हीं FK को मिलके क्या बनता है PK, तो हम उसको बोलते हैं कंपोजिट की। तो वही होता है कार्ट प्रोडक्ट आईडी, कार्ट प्रोडक्ट आईडी इज ए कंपोजिट की। क्वांटिटी इंटीजर है, क्रिएटेड ऑन है, डेटेड ऑन है, कलर है, बाकी सब चीज़ें हमने इसमें लगा दी। तो अगर हम कार्ट प्रोडक्ट्स में देखें तो अभी हमारे पास एक आइटम है, क्वांटिटी कितनी है उसकी 1, सही है ना, ठीक है। अब अगर मैंने फिर से अगर मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया, अगर मैंने फिर से इसी आइटम पर ऐड टू कार्ट कर दिया, नाउ दिस टाइम कार्ट इज नॉट नल बिकॉज ऑलरेडी आई एम हैविंग ए कार्ट, तो बताओ वो कोड एग्जीक्यूट होगा, हाँ नहीं। अब क्योंकि कार्ट तो है, ऑब्वियसली कार्ट तो है, तो क्या ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं, क्योंकि कार्ट ऑलरेडी अब मेरे पास है। अच्छा, एग्जिस्टिंग आइटम, अगर मैं इसी प्रोडक्ट पे फिर से क्या करूं, क्लिक करूं, तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग आइटम तो है, तो क्या उस वक्त ये इफ कंडीशन चलेगी, नहीं, उस वक्त एल्स कंडीशन चलेगी। उस वक्त एल्स कंडीशन में सिर्फ क्वांटिटी ऐड होगी, तो क्वांटिटी 2 हो जाएगी, और साथ ही में कार्ट का टोटल इटरेट होगा फिर से, ओके, और फिर से सेव चेंज एसिंग होगा। तो चलो फिर से करते हैं ऐड टू कार्ट, देखो ऐड टू कार्ट फिर से किया, ये फिर से चले जाएगा किसके ऊपर, यूजर/कार्ट पर। तो बताओ दिस टाइम क्या हुआ होगा, दिस टाइम अगर मैं कार्ट में जाऊं, कार्ट में वही कार्ट तो वही, लेकिन 600 हो गया, कार्ट का टोटल कितना हो गया 600, तो कैलकुलेशन इज वर्किंग, ओके। अच्छा, कार्ट प्रोडक्ट्स मेरे पास अब 2 होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए ऐड, ठीक है, तो 2 आ गया, 2, ठीक है ना। तो इट मींस अब सेम टू सेम प्रोडक्ट, सेम टू सेम कार्ट एंड सेम टू सेम कार्ट प्रोडक्ट आईडी, बट द क्वांटिटी इज 2 नाउ, एंड कलर भी वही है, साइज भी वही है, यानी कि इसी कलर इसी साइज के 2 आइटम्स, सही है ना। चलो अब कोई दूसरा आइटम उठाते हैं, लेकिन यूजर तो मैं ही हूं ना, चलो अब मुझे ये चीज पसंद आ गई, मैं इसकी डिटेल्स देख रहा हूं, एंड अब मैंने इसका कलर लगा दिया 42, इसका कलर लगा दिया ग्रे, एंड क्वांटिटी मैंने लगा दी मान लो पहले ही 2, मैं देखूंगा ये चल रहा है कि नहीं। मैंने किया ऐड टू कार्ट, तो ठीक है, ये फिर से चला गया यूजर/कार्ट पे, इसका मतलब हो गया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल चेक द कार्ट, ये चेक करेगा कि कार्ट है कि नहीं, लेकिन कार्ट तो है, लेकिन ये कार्ट आइटम नहीं था उसके अंदर, तो एक नया कार्ट आइटम क्रिएट हुआ होगा, बाकी क्वांटिटी वांटिटी जो लॉजिक अपने लिखा है वो फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं अभी कार्ट्स में जाऊं तो कार्ट्स की प्राइस हो गई है 1600, ओके, टोटल प्राइस हो गई कार्ट की, और कार्ट की जो प्रोडक्ट्स है उसमें 2 चीजें होंगी। आप देखो इसमें दिखा रहा है कि दैट कार्ट आईडी तो सेम है 120,
लेकिन एक प्रोडक्ट आईडी है 705, दूसरी है BF14। तो एक इसकी आप अलग कंपोजिट की है, इसकी अलग कंपोजिट, क्वांटिटी दोनों की 2-2 है। आपने ग्रे कलर की साइज 42 उठाया है 2 बार, एंड आपने ब्राउन कलर में फ्री साइज उठाया है, यानी कि बेल्ट, एक इसमें बेल्ट है एक इसमें जूता है, 2 वो, तो कितना हो गया? अब हमें देखना पड़ेगा कि वो कितने का था, हमने क्या प्राइस रखी थी उसकी। देखो भाई, इसके 2 ये 500, तो 500 कितने हो गए? 1000, और वो 300 के हो गए 1600। हाँ, तो उसका लॉजिक आप लिखोगे मेरी जान, ठीक है, क्योंकि ये फिर से फेल हो जाएगा, है ना। हमने सिर्फ कार्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी के ऊपर वो किया है, अगर मैं साइज और कलर चेंज करूं तो ये फिर से उसी में इटरेट हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने सिर्फ देखा है कि दैट एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम में आप कौन सा कार्ट आइटम देख रहे हो, आप उसको बोल रहे हो ना कि एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम को ढूंढो, लेकिन एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम को आप किस बेसिस के ऊपर ढूंढ रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आईडी एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आईडी एंड ऑन द बेसिस ऑफ कार्ट आईडी। तो आपने ऑन द बेसिस ऑफ साइज, क्वांटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कलर तो देखा ही नहीं। तो आपने वो जहाँ पर मैंने वो लॉजिक ऐड किया था ना आज, CP डॉट, उसमें साइज और कलर भी इंक्लूड करना है, तो वो आप घर पे जाके करोगे, ठीक है। तो हाँ ठीक है, कौन सा कार्ड? ये नहीं, मॉडल्स में, ठीक है भाई। हाँ एग्जैक्टली वो इसमें कहाँ सेव होगा? दिस कलेक्शन आप कैसे टेबल के अंदर टेबल सेव करोगे? टेबल के अंदर प्रोडक्ट्स कलेक्शन कैसे सेव करोगे? वो टेबल के अंदर जो प्रोडक्ट सेव होते हैं ना, वो अलग कार्ट प्रोडक्ट नाम के टेबल में सेव होते हैं ना मेरी जान। आपके कार्ट में अगर देखा जाए, ये अच्छा सवाल है, देखो आप अच्छे क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए। यहाँ पर कार्ट में 3 ही चीजें हैं, क्या क्या? कार्ट आईडी, यूजर आईडी, कार्ट टोटल। कार्ट आईडी, यूजर आईडी, कार्ट का टोटल। लेकिन बायर किधर है? देखो बायर एक नेविगेशन प्रॉपर्टी है। बायर क्या है? एक नेविगेशन प्रॉपर्टी। जब आपको यूजर आईडी से पता करना होगा ना कि दैट इसका बायर कौन है, इट मींस बायर की डिटेल यूजर टेबल में होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि दैट आपने जो मॉडल के अंदर जो चीजें रखी है ये सारी की सारी टेबल में सेव हो जाए, ये मुख्तलिफ टेबल्स में सेव हो जाता है। हाँ देखो, सबसे पहले तो ये भी है ना, फिर यूजर कहां पर है? यूजर मैंने पहले कहा इट इज अ नेविगेशन प्रॉपर्टी, इट्स अ नेविगेशन प्रॉपर्टी। हमें यूजर आईडी से पता चल जाएगा कि 72F कौन है, तो हम यूजर टेबल में जब जाते हैं वहां पर हम देखते हैं 72F कौन है, तो हमें 72F की सारी डिटेल निकल जाती है। इसका मतलब दिस बायर इज एक्चुअली अ यूजर, ये यूजर टेबल में है। एंड दिस प्रोडक्ट इज ये कहां पर सेव है? ये कार्ट प्रोडक्ट्स में सेव है, ठीक है। क्योंकि आपने वो जो जंक्शन टेबल है वो क्या है? फिर वो जंक्शन टेबल क्या करता है? वो जंक्शन टेबल 2 टेबल्स को ज्वाइन करता है। किस किस टेबल को? एक तो प्रोडक्ट को और दूसरा किसको? कार्ट को। उसमें देखो वो उसमें टेबल ज्वाइन होता है। उसमें कौन कौन सा टेबल ज्वाइन होता है? कार्ट का टेबल और प्रोडक्ट का टेबल। उसमें 2 टेबल्स ज्वाइन होते हैं। तो वो जो कार्ट प्रोडक्ट है जिसको मैंने कहा था जंक्शन मॉडल, ये जंक्शन मॉडल का काम क्या असल में? ये असल में 2 टेबल से डेटा रिट्रीव करके एक दूसरा टेबल क्रिएट करता है जिसका नाम हमने रखा है कार्ट प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल कहाँ पर है? वो कार्ट, हाँ वो उसी के अंदर है, ठीक है। इसीलिए आप देखते हो कि दैट सिर्फ अनिवार्य चीज़ों को ही हम यहाँ पर लेते हैं। तो जैसे कि कार्ट आईडी, यूजर आईडी एंड कार्ट का टोटल, बाकी जो ये आई कलेक्शन है। और मुझे एक बात बताओ, सेन माइंड, आप अपना दिमाग लड़ाओ, आप कैसे प्रोडक्ट्स की कलेक्शन को टेबल में सेव रखोगे? हाँ ये कैसे होगा? मत होगा। इसका मतलब फिर टेबल के कॉलम के अंदर एक और टेबल बनेगा, फिर आपको टेबल की सेल में जाना था इस बोर्ड टेबल पे, तो ऐसा होगा। फिर जूम करना होगा, फिर टेबल की सेल के अंदर एक और टेबल, फिर टेबल की सेल। असल में क्या होता है वहां पर? सिर्फ आईडी होती है, डेटा कहीं और पे होता है, ठीक है। हाँ फिर हम उसी फॉरेन कीज का कॉन्सेप्ट यही है। इसीलिए मैं आपको कहता ना कि आपने डेटाबेसेस जब पढ़ी है तो आपने इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया है। तो सिंपली वी आर हैविंग कार्ट प्रोडक्ट्स। तो अब इसको कैसे पता चल जाता है कि दैट दिस प्रोडक्ट आईडी, हाँ यानी कि इस प्रोडक्ट आईडी से आप प्रोडक्ट का डिटेल निकालोगे। क्या निकालोगे? लेकिन वो कहां पर है? 705। व्हाट इज दिस 705?
प्रोडक्ट आईडी, तो इसकी डिटेल प्रोडक्ट्स में होगी। तो प्रोडक्ट्स में जाओ, देखो ये 705 क्या है, देखो 705 इज लो टॉप कैजुअल स्नीकर्स, जो कि कितने में पड़ते हैं, 500 में। तो आया समझ? तो ये असल में इसने 705 आईडी से यहाँ का डेटा लाया, 705 आईडी से यहाँ का डेटा लाया, ठीक है। और वहाँ से यानी कि 705 से इसने किसका डेटा लाया, प्रोडक्ट का। 120 से किसका डेटा लाएगा, कार्ट का, है ना। और कार्ट प्रोडक्ट आईडी इसकी कंपोजिट की है, क्वांटिटी वांटिटी बाकी सब कुछ यहाँ पर है। आया समझ? ओके। कार्ट्स में बाकी क्या है, कार्ट्स में सिर्फ कार्ट की आईडी है, तो 120 एंड यूजर आईडी 712। देखो अब इसमें रिलेशनशिप्स कितनी है, कार्ट प्रोडक्ट के अंदर पता चल जाता है कि दैट ये कौन सी कार्ट है और कौन सा प्रोडक्ट है। यहाँ पर पता चल जाता है कि दैट यूजर कौन है, ठीक है। यहाँ पर पता चल जाता है कि इस कार्ट का असल में यूजर कौन है, तो ये किसकी कार्ट है। तो इस तरह से ये बहुत एक तालमेल, मतलब एक जम्बलिंग हो जाती है यहाँ पर रिलेशनशिप्स के बीच में। लेकिन इस रिलेशनशिप को एक एक करके समझना है, एक एक करके। एक रिलेशनशिप क्रिएट किया, दूसरा रिलेशनशिप क्रिएट किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। हाँ, अगर आप इनके बारे में सोचोगे तो आपको अमिताभ बच्चन हो जाएगा। अमिताभ बच्चन एक फिल्म ऐसे करता है ना, वो ऐसे, वही हो जाएगा आपको। इन रिलेशनशिप्स के बारे में कभी आपने देखा है, घर पे पेरेंट्स बात करते हैं, फिर बोलते हैं अरे वो जूली है ना, वो उसकी ये लगती है, वो उसका फिर ये लगता है। बोलते कौन किसका क्या लगता है, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा। देखो वो उसकी जो भी लगती है, जो भी रिलेशनशिप है वो है, लेकिन अगर आप उसके बारे में सोचने बैठोगे तो वो वहाँ पर कैसे पहुँच गया, वो उसका क्या लगता है, तो हमें चक्कर आ जाता है। इसी तरह से हम इन रिलेशनशिप्स को जब बनाते हैं ना, एक एक करके बनाते हैं। और रिलेशनशिप्स कहाँ पर बनाई है मैंने, डीबी कॉन्टेक्स्ट में। मैंने एक रिलेशनशिप को एक एंटिटी की तरह माना था, ठीक है। इसको बनाया, फिर इसको बनाया। अगर मैं सोचूंगा ना, अच्छा बायर का एड्रेस, बायर की कार्ट, बायर के ऑर्डर, अच्छा ये क्या है, आप इनको एक साथ नहीं समझ सकते, आपको इनको इंडिविजुअल की तरह समझना है, ठीक है। बाद में वो जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स है ना, वो खुद से क्रिएट हो जाती, ठीक है, ओके। अब यही चीज़ होगी ऑर्डर और ऑर्डर प्रोडक्ट्स के साथ भी। जब आप ऑर्डर क्रिएट करोगे और ऑर्डर के प्रोडक्ट्स कहाँ पर होंगे, उस ऑर्डर के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, वो ऑर्डर प्रोडक्ट्स के अंदर होंगे, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए। तो आज फिलहाल हम इतना ही पढ़ते हैं, आज हम क्लास को जल्दी ख़त्म करते हैं। इसका ये एक्सटेंशन, पुरानी क्लास का एक्सटेंशन होगा ये। तो कल हम इसमें आगे, अब कौन सा पेज बनाएंगे भाई, हाँ अच्छा, इसमें अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। चलो मान लो मैंने क्वांटिटी कर दी 1, मुझे एक और स्नीकर चाहिए, लेकिन नाउ दिस टाइम आई वांट टू हैव 46, ठीक है। एंड मुझे चाहिए दिस टाइम, मुझे किस कलर में चाहिए, वाइट कलर में। अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट करूं, ये पता है कहाँ पर सेव हो जाएगा, ये एग्जिस्टिंग में सेव हो जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि उसके ऊपर आपने क्या लगाया है, आपने कहा कि अगर प्रोडक्ट आईडी और कार्ट आईडी सेम होगी तो आप सिर्फ क्वांटिटी ऐड करोगे, आप एक नया एग्जिस्टिंग, तो ठीक है, वो आपका काम है, वो आप घर पे इसको अच्छे से टेस्ट करोगे, वो मैंने आपको होमवर्क रखा, एग्जैक्टली वो आप चेक करोगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये एग्जिस्टिंग आइटम को चेक करेगा, ये देखेगा कि कार्ट की कार्ट आईडी सेम है, कार्ट का प्रोडक्ट आईडी सेम है, तो ये क्या करेगा, ये क्या नया कार्ट आइटम क्रिएट करेगा, नहीं, इट विल नॉट क्रिएट अ न्यू कार्ट आइटम, इट विल जस्ट ऐड द क्वांटिटी। ये एग्जिस्टिंग कार्ट आइटम को ही क्वांटिटी ऐड कर देगा, जो भी इसका लॉजिक लिखा है उस हिसाब से। हाँ, तो मगर ऐड टू कार्ट अगर मैं करूँ, बिछना कुछ चाहिए कि ना, ओके, मे भी कुछ और भी मत करना पड़ेगा। अगर एंड लगाना होता तो मैं तो लगा लेता, मैं आपको दिखाता यहीं पे, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें कैच। तो अगर मैं जाऊं माई लिटिल एडमिन पे, अगर मैं कार्ट्स में जाऊं एंड कार्ट्स में इसके बाद मैं रिफ्रेश करूं यहाँ पर, चलो पहले कार्ट्स में जाते हैं, इसको क्या हो गया बेचारे को, हाँ ये कार्ट में ही है, लेकिन अभी देखो इसमें और 500 रुपये ऐड हो गए होने चाहिए, हो गए, क्योंकि एक और जूता मैंने खरीदा। लेकिन रूल के हिसाब से एक और आइटम ऐड होना चाहिए था, बिकॉज वो एक डिफरेंट आइटम था, उसका साइज एंड कलर डिफरेंट था। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि दैट इस कार्ट प्रोडक्ट के अंदर मुझे लगता है, मेरे हिसाब से 2 ही कार्ट आइटम्स होंगे एंड उसी की क्वांटिटी 3 हो गई होगी, ठीक है। हाँ
साइज का और कलर का आप घर पे इसके ऊपर अच्छे से मगजमारी करोगे। देखो क्या हुआ है, क्योंकि इसने कार्ट आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी सेम सेम देख ली, इसने देखा ना कि कार्ट आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी सेम है, तो उसको लगा कि यही कार्ट आइटम है, इसने इसी की क्वांटिटी में क्या कर दिया +1। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब कलर एंड साइज को मैं चेंज करूं तो इट शुड बी ए न्यू, ठीक है, ये एक नया एग्जिस्टिंग, एक नया कार्ट आइटम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है, तो ये आपके लिए काम, या एग्जैक्टली तो ये नहीं हो रहा है, इसको आप मुझे करके दोगे एंड आई विल बी चेकिंग इट। ओके, सही है, प्रॉब्लम समझ में आ गई? तो इसको आप घर पे देख लोगे आप कैसे करना है। तो ठीक है, फिलहाल आज हम